मैडम ताला क्यों नहीं खुलवा रही है बताइए। ये सेंट थॉमस स्कूल है, रिसाली का है और इस स्कूल पर आज बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यहाँ से टीचर्स को यहाँ से बिना नोटिस दिए जो है निकाल दिया गया का इलीगल था जो वर्षा जॉर्ज मैम ने किया। आके सारे बच्चों को ग्रिल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपना लॉक यूज किया था। यहाँ पे बच्चे आके टीचरों से बात कर रहे हैं कि मैडम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हमें ये इस टाइप का टॉर्चर किया गया था वर्षा जॉर्ज मैम के द्वारा। यहाँ पे FIR, हाँ, इलीगली हमें धमकी दी गई थी कि FIR होगा, ऐसा वैसा। तो ताला खोलो इधर पे। आप खोल रहे हो कि हम अंदर आए? जेल बना के रखे हो क्या इसको? कहीं भी जो भी यहाँ पर आगे पीछे जो भी गेट है हर जगह पर जो है ताला जड़ा हुआ है। जो जितने भी हमारे मैम के सपोर्ट में थे उनको धमका धड़का के रखा गया है अंदर पे। उनका फोन जब्त करा गया है। हमें जो स्कूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सेंट थॉमस स्कूल है, रिसाली का है और इस स्कूल पर आज बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अचानक यहाँ टीचर्स को यहाँ से बिना नोटिस दिए जो है निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज तमाम जो टीचर्स हैं, तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरे जितने भी मामले हम इस पर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे क्योंकि दोनों ही पक्षों का जो यहाँ पर मौजूद है, स्कूल प्रबंधन का भी अलग अलग उन सभी का जो है कहना है। बाकी इस पूरे मामले पर ये भी बताया गया, जब हमने बजरंग दल से बात की, उनका ये कहना है कि ये स्कूल जो है हमेशा से तमाम ऐसी चीज़ों से जो है घिरा रहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिश्चियन चीज़ों को लेकर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, धर्म में मतभेद किया जाता है, बायसनेस होती है, कई प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर हमें आकर पता चली। फिलहाल हम अपने से तो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि KP न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने KP न्यूज़ से जब उनकी बातचीत हुई तो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। सबसे पहले ये सुनिए कि जिन टीचर्स को निकाला गया है उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप लगा है। हाँ, मेरा नाम विदुषी राजपूत है और मैं सेंट थॉमस स्कूल में टीचर काम करती हूँ। मैं क्लास 8, 9, 10, 7th और 5th को पढ़ाती हूँ। इंग्लिश और सोशल मेरा सब्जेक्ट है और 7th, 8th को मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे अचानक से 3 तारीख को हमारा प्री मिड टर्म एग्जामिनेशन चल रहा था। 3 तारीख को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो मैनेजमेंट है वो आई हैं, ठीक है। इलीगली तरीके से आई है, लीगल तरीके से मुझे नहीं पता है मैम। जिस तरीके से आई वो तरीका उनका इलीगल था जो वर्षा जॉर्ज मैम ने किया। आके सारे बच्चों को ग्रिल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपना लॉक यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। लॉक करने के बाद जब हमारी मैम प्रतीक्षा मैम आई यहाँ पे, ठीक है, तब उन्होंने लॉक खोला, लॉक खुलवाया, सारे बच्चों को रिलीज़ किया, सेफली रिलीज़ किया सारे बच्चों को यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा हाथापाई हुआ, मतलब धक्का मुक्की किया गया हमारी प्रिंसिपल मैम के साथ। हाँ, वो अकेले ही थी और हमारी जो स्टाफ थी, हमारे साथ टोटल 10 लोग हैं, ठीक है, जिसमें 8 लोग हम टीचर्स हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है। जिसमें क्या बोलते बिना नोटिस के उनको निकाला गया है और हम सब सारे प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमको ये भी बोला गया था कि क्या बोलते आपके ऊपर FIR किया जाएगा करके, अगर आप साथ में रहीं ऐसा वैसा करके। हमें ये इस टाइप का टॉर्चर किया गया था वर्षा जॉर्ज मैम के द्वारा। यहाँ पे FIR, हाँ, इलीगली हमें धमकी दी गई थी कि FIR होगा, ऐसा वैसा। और अगले दिन जब हम यहाँ स्कूल पे आए तो हमें इस ग्रिल से यहाँ से ही निकाल दिया गया और ऐसे उनका इशारा था कि आप लोगों के लिए इतना डिसरिस्पेक्ट करके उन्हें हमें यहाँ से निकाला गया है। और फिर जब मैंने अपने सैलरी की बात करी थी यहाँ पे आके तो इन्होंने ये बोला था कि आपका अकाउंट फ्रीज़ है। हम मतलब उनका अकाउंट फ्रीज़ है इसीलिए नहीं हो पाएगा सैलरी अभी। तो मैंने ये बोला था उनको कि ठीक है, आपका अकाउंट जब भी मतलब रिलीज़ होगा या जैसा भी है तब तक के लिए आप मेरे को एक रिटर्न लेटर लिख कर दे दीजिए कि आप इस डेट को ही हमारा अकाउंट ठीक हो जाएगा तो हम आपको सैलरी दे देंगे करके। तो ऐसा इन्होंने ये बोला कि आप हमें लिख कर दीजिए करके, हम क्यों दें। तो मैंने ये भी बोला था कि हम आपको देंगे तो आपके पास हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा। आप कल को ये बोल दिए कि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये चीज़ मैंने बोला था और मैंने इनसे ये भी बोला था कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं हमारे मैनेजमेंट के पास है। तो अगर जब सब चीज़ मैनेजमेंट के पास है तो आप हमें कैसे निकाल सकती हैं, सीधी सी बात। और बिना नोटिस दिए कैसे निकाल सकती हैं। 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना। हाँ, जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारा 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड था, उसके बाद हमें परमानेंट किया गया। तो जब हम सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके यहाँ पे परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉय हैं और अगर जब हम रेजिग्नेशन लेते तब हम 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, राइट। तो अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो एटलीस्ट हमें नोटिस तो दो।
हम वो तो डिजर्व करते हैं आई गेस। और आपको कुछ पूछना है? वर्षा जॉर्ज मैम कौन है और किस पोजीशन में स्कूल में? हाँ, उनको क्या बोलते हैं अक्टूबर नवंबर में सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। फिर और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट में बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट के रोल पे आप आएंगी करके, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे आई हैं फिर से। 7 महीने तक ये मैम गायब हो चुकी थी। जब हमारी प्रिंसिपल मैम थी यहाँ पे, जब वो आई अक्टूबर नवंबर में, मुझे नहीं पता, तब मैं यहाँ नहीं थी, बट मुझे पता चला है हमारे स्टाफ के द्वारा कि वो भाग के चले गई थी। जब हमारी प्रिंसिपल मैम आई थी तब ये मैम पीछे से भाग के चले गई थी, ठीक है, भाग के चले गई। तो अब जब वो बोल रही हैं कि वो इलीगल तौर पे आई थी, ठीक है, तो जब 7 महीना मैम यहाँ बैठी थी तब ये क्यों नहीं आई अगर ये लीगल थी तो? आप जैसे और कितने लोग हैं जिन्हें जॉब से निकाला गया? टोटल मेरे जैसे 8 टीचर्स हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड भैया हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर धर्म की बातें कही जा रही हैं, तो हाँ। उसको लेकर क्या बोलेंगे? हाँ, हमें देखा गया है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सारे हिंदू हैं, और एक्सेप्ट एक निशा शाह मैम के छोड़ के, उनका भी वो यहाँ पे 14 साल से टीचर हैं, ठीक है, उनका भी कुछ पर्सनल गर्ज है, मुझे नहीं पता मैम। हाँ, तो उसके द्वारा, और उस दिन मैम हमारे साथ खड़ी थी, मैनेजमेंट के साथ खड़ी थी, इसीलिए यहाँ पे उनको भी हटा दिया गया। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर आखिरकार कारण क्या आप लोगों को निकालने का अचानक से? इनका पर्सनल, हाँ, हम इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इनका जो पर्सनल गर्ज है दूसरे मैनेजमेंट से, उसके वजह से हमें, क्योंकि वो मैनेजमेंट हायर किए तो इसलिए निकाला गया। हाँ, अंदर अभी भी आप देख रहे होंगे सारे टीचर स्टाफ बाहर हैं, जो जितने भी हमारे मैम के सपोर्ट में थे उनको धमका धड़का के रखा गया है अंदर पे, उनका फ़ोन जब्त करा गया है, हमें अंदर से खबर आई है। हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी जॉब पे हैं, उनका जॉब को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट अंदर से उनका फ़ोन रखा गया है, उनको बुली किया जा रहा है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें अंदर हो रही हैं। और प्रिंसिपल मैम आ भी रही है तो वो हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर रही है, वो बोल रही है कि मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट से बात करो। जब मैनेजमेंट से बात करना है तो आप कौन होती है हमें निकालने वाली? मैनेजमेंट कहाँ है जब हमें निकाल रहा है? तो आप कह रहे हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम, तो क्या पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है? इनका जो भी मैनेजमेंट या कम्युनिटी का जो भी इशू है मैम, जो बहुत टाइम से चल रहा है, जो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो मैम हाई कोर्ट से आई थी, ठीक है, जो भी है वो चल रहा है, जब तक हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक ये कैसे हैं? अब वो वैसा रीज़न है, वो उनका प्रॉब्लम है मैम। हम तो एलिजिबल थे उस पोजीशन के लिए, इसलिए हमें हायर किया गया था, तो अभी हमें बिना नोटिस के क्यों निकाला जा रहा है? आप लोगों से कोई आपसी दुश्मनी इस प्रकार? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस दिन हम प्रिंसिपल मैम का साथ दे रहे थे, जब उनको, वो अकेले थी और जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था। किस प्रकार का टॉर्चर? उस दिन ये हो रहा था कि मैम आई थी तो हाँ, उनको धक्का मुक्की किया जा रहा था, उनको भी पर्सनल कमेंट्स, उनके फैमिली के बारे में पर्सनल कमेंट्स, जो प्रिंसिपल मैम के द्वारा जो लोग आए हुए हैं उनके द्वारा किया, बोला गया था, कुछ पर्सनल कमेंट्स दिए गए थे। उस दिन भी हम सब वहाँ थे, और इवन धक्का मुक्की भी हुआ था, हमारी निशा शाह मैम के हाथ में भी लगा था उस दिन, हाँ, और अब्यूजिव वर्ड्स भी बोला गया था, और ऐसे तो बच्चों के साथ भी तो इस प्रकार की हरकतें? हाँ, तो बच्चों के पेरेंट्स आगे नहीं आए? नहीं मैम, बच्चों के पेरेंट्स आए थे। बच्चों के पेरेंट्स, जब प्री प्राइमरी विंग का 12 बजे छुट्टी होना चाहिए था, उस दिन 1 बजे छुट्टी हुआ था। क्यों? क्योंकि ये वर्षा जॉर्ज मैम ने ग्रिल में ताला लगाया था, और अभी भी आप देख सकते सारे ग्रिल में नए ताले लगे हुए हैं इधर पे। ताले लगाने की वजह क्या हो सकती है? मतलब कैद कर देना? हाँ, अभी भी वही सारी चीजें? हाँ, अभी भी आप देखे होंगे तो स्टार्टिंग में वहाँ पे वो वाले गेट पे लॉक लगा दिया गया था, बच्चों को रिलीज नहीं किया गया था। और हमारे जो टीम आई थी, बजरंग दल वाले भैया लोग जो आए थे, उन्होंने चिल्ला के बोला कि एटलीस्ट ताला खोलिए, तो बोलते 1 बाय 1, यहाँ जबकि 5-6 बच्चे आपस में वेट कर रहे हैं, उनका ऑटो लेने आया है, तो भी उनको नहीं जाने दे रहे थे। प्रिंसिपल मैम अंदर मीटिंग ले रही थी। अच्छा, हाँ, पुलिस भी आई थी, और उस दिन भी आई थी पुलिस, और आज भी पुलिस खड़ी है। जब वर्षा जॉर्ज यहाँ पे आई एस.टी. थॉमस स्कूल में, तो जितने सारे टीचर्स थे 8 लोग और 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उन दोनों को मतलब आप लोग बिना नोटिस के हम लोग को हटा दिया वर्षा जॉर्ज। तो हम लोग परमानेंट हो गए थे। इस सिक्योरिटी गार्ड में 9 महीना हो गया, और स्कूल तरफ से मतलब हम लोग का लेटर ज्वाइनिंग बना था 4 महीना हो गया।
तो आपने सुना कि यहाँ जितने भी टीचर्स थे उनका क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ आप ये भी सुनिए कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी अपना जो आक्रोश जता रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम अखिल पाल है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला सह गौरक्षा प्रमुख हूँ। हमको यहाँ से सूचना मिली थी कि रुआबांदा में स्थित सेंट थॉमस स्कूल यहाँ पर करीबन 8 से 10 शिक्षकों को यहाँ पर निकाल दिया गया बिना किसी सूचना के और बिना किसी आवेदन के बिना। तो हमारे पास जब इसकी जानकारी पहुँची तो आज मैं आया यहाँ पर, प्रिंसिपल से भी बात किया, इनकी समिति से भी बात किया, जो पूर्व में जो प्रिंसिपल मैडम थी उनसे भी बात किया, उनकी समिति से बात किया। बात करने के बाद यही समझ में आया कि भाई ये इनकी कम्युनिटी के बीच का मामला है और मामला कोर्ट में भी चल रहा है, बातें वहाँ हो रही है, लेकिन अभी तक क्या है कोई पक्का निर्णय नहीं हुआ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उस वजह से क्या है स्टे लगा हुआ है और ये जो 10 लोगों को निकाला गया है ये पुरानी प्रिंसिपल द्वारा इनको रखा गया था यहाँ पर। तो अभी जो नई प्रिंसिपल आई हैं उनका ये कहना है कि भाई हम प्रक्रिया को जारी रखेंगे, लेकिन क्या है कि अगर उस समय मान लीजिए कि बिना किसी गैर कानूनी तरीके से या गैर तरीके से इनको रखा गया, लेकिन ये है कि अभी हम प्रॉपर प्रक्रिया को करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद जिनका चयन होगा वो उनको रखा जाएगा करके इस टाइप से है। लेकिन हमारा यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से का ये यहाँ पर स्टैंड है कि भाई आप 10 लोग को निकाले, जब तक आपकी प्रक्रिया पूरी होगी तब तक आप इनको मत निकालिए, आप इनको रखिए, इनको काम करने दीजिए। काम करते करते आप इनको बोलिए कि आप इंटरव्यू को दीजिए, जो हुआ जिनको लगा कि हाँ भाई ये सक्षम है, ये कर सकते हैं, ये पढ़ा सकते हैं, उनको आप करिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, स्कूल में जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अभी छुट्टी के समय मैं आया हूँ है ना, तो यहाँ पर देखने मिला है कि बच्चे आके टीचरों से बात कर रहे हैं कि मैडम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हमारे क्लासेस मिस हो रही हैं, हम समय वेस्ट हो रहा है। इससे क्या होता है बच्चों पे प्रेशर बढ़ता है पढ़ाई का, है ना। तो हम चाहते हैं, मेरी भी बात हुई दोनों समिति वालों से, मैं भी वही बोला कि कम से कम बच्चों पे प्रेशर मत आए इन सब चीज़ों का। आप लोग के आपस का जो भी मामला है वो आप लोग अपना करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट जब तक नए टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है या जब तक आपका इंटरव्यू का प्रक्रिया नहीं हो तब तक इनको रहने दीजिए। बच्चों का लगाव एक बार जो टीचर से हो जाता है, जो पढ़ाई का पैटर्न जो टीचर सेट करती है बच्चों के हिसाब से, वो सारा चीज़ बिगड़ जाता है ना। इससे क्या होता है बच्चे की कैरियर में दिक्कत आती है और वो पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है। तो वो चीज़ ना चाहते हुए हम ये चाह रहे हैं कि भाई अभी इनको कंटिन्यू रखिए, बाकी आपकी जो प्रक्रिया आपके कम्युनिटी के बीच की जो आपका है बातचीत, वो आप अपना कंटिन्यू रखिए, जो भी होगा उसके अनुसार माना जाएगा, करा जाएगा। प्रिंसिपल से बात की तो उनका क्या जवाब आया? वो ये बोलती हैं कि हमारे रायपुर में समिति, आप उनसे बात करिए। तो मेरी उनसे भी बात हुई, वो यही बोले कि इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है, जैसे स्कूल में किसी भी टीचर को भर्ती करने का होता है, भाई जो पुरानी वाली प्रिंसिपल थी वो किस तरीके से वो करी है वो भी हमको नहीं पता, हमारे तक कोई सूचना नहीं थी उस समय में। तो अभी जो आया है, इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, वो ये भी बोल रहे हैं कि इनके पास जो पुराना अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया क्या वो भी वैध है, ये इसकी भी जानकारी करनी पड़ेगी करके। तो यही अभी निर्णय निकला है कि मेरी तो यही, मैंने दोनों समिति से यही बात की और यही बोला है कि भाई अभी आप लोग के बीच में जो भी हो, कम से कम बच्चों की ज़िंदगी और बच्चों की पढ़ाई में अभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके, क्योंकि सेशन मिस होता है, सिलेबस पीछे हो जाती है, तो बच्चों पे ही पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता है। तो देखते हैं अब इनके दोनों समिति के बीच में क्या बातचीत होती है और आगे क्या निर्णय निकलता है उसके अनुसार। बाकी हम तो अपनी बात रख दी हैं कि भाई टीचर्स को आप वापस लीजिए और बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करिए करके, ताकि दिक्कत मत आए पढ़ाई को लेकर। पर यहाँ पर बताया जा रहा है ताला लगा दिया जा रहा है, तो वो किस प्रकार की चीज़ है, उस पर क्या बोलेंगे? ये तो गलत है, क्योंकि मैं भी जब आया तो यहाँ पर पता नहीं उनको लगा कि हम गुंडे हैं या इस टाइप का है क्या है। वैसी बात नहीं, हम तो बात करने ही आए थे, है ना। और हम बात भी शांतिपूर्वक बात हुआ, इवन मेरी समिति वालों से भी बात हुआ। अब ये ताला लगा देना ये सब चीज़ तो है गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्कूल है, ये कोई जेल नहीं है कि भाई आप यहाँ पर अभी बच्चों को भी ले जाने के लिए जो उनके पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को भी अंदर बंद कर दिए थे, ये भी गलत है। भाई बच्चे के पेरेंट्स आए ले जाने के लिए, बच्चे सुबह से यहाँ पर भूखे रहते हैं, आप कैसे ताला मार के अंदर कर दिए? उसके लिए भी मैं बोला यहाँ पर कि भाई ये सब चीज़ मत करिए, आप जेल नहीं है, ये जेल नहीं बना के रखो, इसको स्कूल है, स्कूल को स्कूल तरीके से चलाइए। नहीं चल रहा है तो भाई आप आगे आप अपने समिति वाले को बोलिए कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, आप छोड़ दीजिए। ये गलत है, हम तो इसका खंडन करते हैं। दिन भी स्कूल में किस प्रकार से बवाल मचा था, भागा दौड़ी, छोटे छोटे बच्चे। मैम ये कंटिन्यू क्या है, इस स्कूल में आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर मुद्दे होते रहते हैं। चाहे आप एनुअल फंक्शन में देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन से रिलेटेड ही गाने पे बच्चों को डांस कराया जाता है। हाँ, उन्हीं का ही यहाँ पर गुणगान किया जाता है ना। भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो पहले भी जो बच्चे पढ़ के निकले हैं मेरे समय के, है ना, वो बताते कि उस समय में सारा चीज़ होता था। यहाँ पर हिंदुओं के भगवानों के भी गाने बजते थे उस समय एनुअल फंक्शन में सब, लेकिन अब यहाँ ये सब चीज़ नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं तो ये हो रहा है कि एक दिशा की तरफ ढकेलने की कोशिश किया जा रहा है बच्चों को कर,
वो सही नहीं है भाई। स्कूल जो है यहाँ पर सारे उस धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भाई आप सारे धर्म का पालन करें, है ना, बायस मत हो, है ना। आप अगर आप बोलते हो कि आप सेकुलर हो तो आप सेकुलर की तरह स्कूल को भी चलाएं। अगर आप कम्युनल है तो आप वहाँ गेट में लिख दीजिए कि सिर्फ क्रिश्चियन को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उसी के हिसाब से स्कूल चलेगा। हिंदू अपने बच्चों को देख ले, अगर पढ़ाना है तो अपने रिस्क पे पढ़ाए, नहीं तो भाई हमको कोई लेना नहीं, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। ये हो जाना चाहिए। तो इन दोनों ही मामलों में सोचने वाली ये बात तो है कि चलिए ठीक है, तमाम जो इनके बीच में परेशानियां चल रही हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच आखिरकार बच्चों के भविष्य को दाव पे यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जैसे कि बजरंग दल ने हमसे ये कहा कि अगर अचानक से इतने सारे टीचर्स को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, 10 की संख्या में इतने सारे टीचर्स को निकाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है इन बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। तो इन सभी जो वाद विवाद जो भी यहाँ पर चल रहा है, सबसे सोचने वाली बात यह है कि स्कूल पर अजीब अजीब सी जो हरकतें अंदर चल रही हैं, स्कूल पे ताला जो जड़ दिया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, बताया जा रहा है बीते दिन यहाँ पर बवाल मचा था। अब चलिए प्रिंसिपल मैम से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो अपने स्कूल में इस प्रकार से ग्रिल में जो है ताला जड़ के रखे हुए हैं। यहाँ पर कहीं भी जो भी यहाँ पर आगे पीछे जो भी गेट है, हर जगह पर जो है ताला जड़ा हुआ है। अब हम उनको बुलाने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप मतलब आप पर आरोप लग रहा है कि आपने बगैर नोटिस के 10 एम्प्लॉय को निकाल दिया। नमस्ते मीडिया, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं वर्षा जॉर्ज, प्रभारी प्राचार्य सेंट थॉमस स्कूल की। हमारी समिति के जो वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर नितिन लॉरेंस, वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो आज शाम को आने वाले हैं। तो आपको जो भी इस बारे में बात करना है तो वो सही व्यक्ति हैं जो आपको संस्था प्रमुख हैं जवाब दे सकेंगे। धन्यवाद। सलाखों के पीछे क्यों? ये तो सलाखों के पीछे नहीं है, आप उनसे बात करें। आपका परिचय मैम? मैडम ताला क्यों नहीं खुलवा रही है, बता दीजिए। हम आपको बता दिए, आपसे बात होगी। संस्था प्रमुख हमारे नितिन लॉरेंस सर हैं, वो आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। क्या प्रिंसिपल इस बारे में नहीं जानते आप? आप नहीं बता रही है, इस चीज से भाग रही हैं आप। भाग नहीं है, हम आपको बता रहे हैं जो कौन सही बताएगा। तो आपको जानकारी नहीं है मैडम? सर उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए और वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। मतलब आप प्रिंसिपल को भी इस बारे में जानकारी नहीं है मतलब? अब देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी अपडेट आती है, जो भी आएगी हम आपको बताएंगे, इसलिए बने रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अपनी राय कमेंट सेक्शन में मत बताना भूलेगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।